हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी की एपिसोड 1682। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर ज़रूर बताना। बिना किसी देरी के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। रोहित का ऑफिस। नेक्स्ट डे रोहित जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बिना किसी देरी के वो कुछ सोच रहा था और चिराग मेहता उससे बैठकर कुछ बातें कर रहा था, लेकिन रोहित उसकी बातों को बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा था। ये बात जब चिराग मेहता ने नोटिस की तो चिराग मेहता चुप हो गए और पीछे मुड़कर रोहित मारवा की तरफ देखने लगे। उसे याद आया कि रोहित मारवा कुछ सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से दिनों से रोहित मारवा पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे। वो ज़्यादातर अपना टाइम या फिर फ़ोन में बिताते हैं या फिर लैपटॉप में बिताते हैं। ये कंटिन्यू काफ़ी दिनों से चल रहा था। जल्दी से रोहित मारवा अपना फ़ोन निकालते हैं और कुछ मैसेज टेक्स्ट करने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद तभी रोहित मारवा को एक रिप्लाई आता है। रोहित मारवा उस रिप्लाई का यस में आंसर देते हैं। रोहित मारवा का यस में आंसर देखने के बाद सामने वाला जो भी बंदा था वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और फ़ोन को बंद करके अपनी पॉकेट में डाल देता है। तभी रोहित मारवा ने चिराग को कुछ इंट्रोडक्शन दी थी कि जहाँ भी निपुण मीना जाती है तो मुझे वो लोकेशन सेंड करना और उसके बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को मुझे बताना। अभी तक चिराग को जो चीज़ पता थी उसे आज ये पता लगा था कि निपुण मीना किसी के साथ मिलने के लिए सेवन होटल के बाहर ही खड़ी है, इसलिए वो दोनों उसके पास ही जा रहे थे। तभी रोहित मारवा अपनी गाड़ी से उतरता है। निपुण मीना को इग्नोर कर कर देख कर भी अनदेखा कर कर उसके सामने से आगे निकल जाता है। तभी रोहित मारवा का हैंक निपुण मीना के पैरों के पास ही गिर जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी निपुण मीना का ध्यान जाता है, वो किसी का वेट कर रही थी। तभी उसे रोहित मारवा के जो परफ्यूम की सुगंध थी वो उसको महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि शायद रोहित मारवा यहीं कहीं है। उसकी जो ये महक है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। इसलिए जो निपुण मीना जल्दी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन रोहित मारवा उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसकी नज़र उसके पैरों के पास एक हैंकी पर गिरी, तो उसने जल्दी से उठाया और उसकी खुशबू लेने लग गई। उसको पता लग गया कि ये हो ना हो रोहित मारवा का ही हैंकी है। जल्दी से वो उसको अपने पास रख लेती है और इधर-उधर कुछ सोचने लग जाती है। उसके मन में बस एक ही ध्यान था कि रोहित मारवा कहाँ है, और अब तो उसके पास एक पहेली और आंसर भी था कि वो रोहित मारवा के पास जाकर क्या रिप्लाई देगी और वो उससे क्यों उसका पीछा कर रही है। जल्दी से इधर-उधर देखने लगी, तभी रोहित मारवा सेकंड बिल्डिंग के बाहर लिफ्ट से सब कुछ देख रहा था कि निपुण मीना का रिएक्शन उसके हैंकी को देखकर क्या हुआ। जैसा रोहित मारवा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जल्दी से वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और निपुण मीना का ध्यान लिफ्ट की तरफ जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंस जो कांच होता है उसके साथ वो लिफ्ट बनी हुई थी। उसका ध्यान जैसे ही रोहित मारवा की तरफ पड़ता है वो उस तरफ भागने लगती है और रोहित मारवा उस लिफ्ट से बाहर निकलकर एक रूम की तरफ पड़ जाता है। रोहित मारवा पीछे ना देखकर, लेकिन रोहित मारवा ना देखकर भी पूरी उसकी प्रॉपर निगाहें निपुण मीना की तरफ बनी हुई थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि तुम सबको चकमा दे रही हो और देती आई हो। तुम्हारा जो अतीत है उसका पर्दाफाश मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं एक किंग हूँ। रोहित मारवा का दूसरा नाम है, वो किंग है। शायद उससे सारी दुनिया डरती है, भले ही तुम्हें भी नहीं पता कि वो किंग है कौन। जल्दी से वो अपने इंपीरियर ग्रुप पर जो मैसेज डाला था उसको देखता है और किसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, तो रोहित को काफ़ी अफसोस होता है। लेकिन फिर जल्दी से फ़ोन को अपनी पॉकेट में डालकर चिराग मेहता को उसने सबसे टॉप फ्लोर पर अरे ही खड़ा कर रखा था, चुपके पिलर के पीछे, जो कि निपुण मीना पर प्रॉपर निगाह बनाए हुए था। उसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्लूटूथ के जरिए उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। जल्दी से रोहित मारवा एक रूम की तरफ बढ़ने ही वाला था। वो पीछे देखना चाहता था, लेकिन जब भी चिराग मेहता कहता है कि सर पीछे मत देखना, क्योंकि निपुण मीना आपके पीछे ही आ रही है। जल्दी से रोहित मारवा बिल्कुल आराम से स्लो स्लो चलने लग जाता है। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसने जो कदम 4 कदम की दूरी थी वो उसमें 8 कदम की दूरी करके कंप्लीट करता है और जल्दी से दरवाजे को खोल देता है।
दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करने वाला होता है, तभी उसके दरवाजे पर नोक होती है और रोहित के मारवा के फेस पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है। क्योंकि रोहित मारवा जैसा चाह रहा था बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही हो रहा था। इस बारे में अभी तक शायद उसने अनिका को भी कुछ नहीं बताया था। जल्दी से काफ़ी टैप-टैप होने के बाद रोहित मारवा दरवाज़ा खोलता है और थोड़ा-सा बालों को इधर-उधर बिखेर कर कुछ ऐसा दिखाता है कि मैं आराम से लेट गया था, और उसके बाद ही निपुण मीना की एंट्री होती है। वो क्योंकि उसको ये नहीं दिखाना चाहता था रोहित मारवा कि मैं अभी तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इसलिए दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने निपुण मीना को देखता है, तो कहता है कि तुम? तभी वो निपुण मीना कहती है, हाँ सर मैं। वो आपका दरअसल इतना ही कहता है रोहित, तभी उसकी बात को रोक कर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? तभी निपुण मीना सकपका जाती है और कहती है, सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कुछ सोच रहे हो। तभी रोहित मारवा कहता है, फिर मेरे रूम के बाहर तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ काम है? तभी निपुण मीना ना में सिर हिला देती है, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसके शब्द बयां नहीं कर पा रही थी। वो चुप हो जाती है। रोहित मारवा उसके सामने एक चुटकी बजाता है और वह अपने ख्यालों से बाहर आती है। तभी उसे कहता है, क्या तुम्हें कोई काम था? निपुण मीना कहती है, हाँ में सिर हिला देती है। तभी रोहित आगे कहता है, हाँ बोलो क्या कुछ काम है तभी वो ना में सिर हिला देती है। रोहित कहता है कि तुम चलो अंदर आओ, आराम से बैठो। मैं तो बैठाने के बाद रोहित मारवा उसकी तरफ गिलास बढ़ा देता है पानी से भरा हुआ। वो उसको कहता है कि तुम पानी पियो और थोड़ा रिलैक्स फील करो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जल्दी से वो पानी पीती है और उसका गला बार बार सूख रहा था पानी के पीने के बाद भी, क्योंकि रोहित को इतने पास से चाहे उसने उस गेम वाले दिन ही देखा था या फिर उससे काफ़ी साल पहले इतने करीब से उसे मिली थी, शायद तब रोहित मारवा उसको नहीं जानते थे, क्योंकि उसकी अपनी एक पर्सनल पहचान नहीं थी, जो पहचान उसे अब डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है। तभी रोहित मारवा कहता है, हाँ बोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी निपुण मन्ना कहती है कि सर आपका हैंकी, और जल्दी से अपनी पर्स से एक पेन निकालती है। शायद ही जिस दिन गेम था उस दिन वो रोहित मारवा का पेन चुपके से उठा लेती है और कहती है, सर आपका पेन और ये आपका हैंकी नीचे गिरा हुआ था, और मैंने जब आपके पॉकेट से गिरा था तो मेरा ध्यान ना जानते हुए भी मैं आपकी तरफ ही देख रही थी। मुझे लगा कि रोहित मारवा यहाँ क्या कर रहे हैं और किससे मिलने आए, ये मैं सोच रही थी, तभी आपकी पॉकेट से वो चीज़ें निकल कर नीचे गिर गई, तो इसलिए मैं वो सब आपको लौटाने आई थी। मुझे लगा शायद ये आपके लिए बहुत अहम होंगी, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें जिसकी शायद कोई कीमत नहीं लगा सकते, हमारे पास कुछ ऐसी खास चीज़ें होती है या फिर गिफ्ट के तौर पर हमें किसी के द्वारा दी जाती है। रोहित मारवान ने कहा कि हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपनी हैंकी खोल देते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी रिया ने मुझे बड़े ही प्यार से मेरे बर्थडे पर दिया था, और पेन को लेकर कहता है ये मेरे बेटे आर्यन ने मुझे दिया था। अपनी दोनों चीज़ों को अपने पास ले लेता है और उसके बाद निपुण मीना से कहना स्टार्ट करता है, लेकिन ये पेन तो मेरा अभी नहीं था, बहुत पहले ही गुम हो चुका था, तुम्हारे पास कैसे आया? तभी वो कहती है, सर मैं एक दिन बस वैसे ही रोड से गुजर रही थी तो शायद आपका वहाँ पर निकल गया होगा आप। तभी रोहित ने कहा, हाँ शायद ऐसे बाई मिस्टेक हो सकती है। रोहित की इतनी बात सुनकर निपुण मीना थोड़ा सा हंसने लग जाती है, और रोहित उसकी हंसी को भी नोटिस कर रहा था, लेकिन उसको शो नहीं होने देना चाहता था कि उसने निपुण मीना को हंसते हुए देख लिया है। लेकिन रोहित तो खुद हंस रहा था, क्योंकि वो उसके जाल में फंसती जा रही थी। तभी रोहित कहता है कि क्या तुम कॉफ़ी या चाय लोगी? अगर तुम मेरे रूम तक आई हो तो तुम्हें कॉफ़ी या चाय कुछ तो लेना होगा। तभी निपुण मैना कहती है कि नो सर, मैं अभी जा ही रही हूँ। रोहित कहता है, आगे तुम्हारी मर्जी, ये मत कहना कि इतने बड़े बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा ने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, खासकर एक पुलिस ऑफिसर की। तभी रोहित मारवा की ऐसी बात सुनकर, सर आप इतनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। रोहित मारवा जल्दी से एक कॉफ़ी फ़ोन निकालता है और कॉफ़ी को ऑर्डर कर देता है, और चिराग को जैसा बोला था चिराग बिल्कुल वैसा ही कुछ करता है। जल्दी से कॉफ़ी कुछ टाइम बाद उनके रूम में आ जाती है, दोनों आपस में बैठकर बातें ही कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, एक वेटर आता है और दो कप्स में कॉफ़ी लेकर आता है। जल्दी से रोहित को वो ट्रॉली आगे कर लेता है और कहता है तुम जाओ, क्योंकि वो को दोनों कप्स में जो कॉफ़ी के साथ शुगर मिक्स करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन रोहित ने उसको मना कर दिया था।
थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर बताना। और दरअसल बात ऐसी है कि काफ़ी लंबे टाइम से मेरा टाइफाइड है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ? काफ़ी परेशान हो गई हूँ। और सेकंड बात, मेरे चैनल पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बाद जैसे ही कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करूँगी लगातार। थैंक यू फ्रेंड्स।